बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th मैथ्स की न्यू बुक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जारी करदा नई किताब जो जमात नहम और प्री 9th वालों ने 2025 एंड ऑनवर्ड्स जो ये पढ़नी है। आज का टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं साथ में एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट 7 इज। स्क्वायर रूट 7 क्या है? इंटीजर है, रैशनल है, इर्रेशनल है या नेचुरल नंबर है? तो स्क्वायर रूट 7 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, यानी ऑप्शन सी इसका जवाब है। उसकी वजह ये देखें, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब किसी का स्क्वायर ना हो, तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरा एमसीक्यूज है पाई एंड ई आर। पाई और ई क्या है? ये हमने चैप्टर नंबर 1 जब किया था 1.1 1.2 उसमें डिस्कस किया था कि पाई और ई जो हैं ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ऑप्शन डी है, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 4, 9, 16, मतलब जो किसी के स्क्वायर हो। अच्छा, देन स्क्वायर रूट n इज़, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये n लिखा हो, मतलब एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे 7 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 2 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो 7, 3 और 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? अभी हमने जो पहला एमसीक्यूज है उसमें भी यही किया था। तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, इर्रेशनल। दूसरे का भी डी था और पहले का सी है। चौथा एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। अच्छा, अब ये देखें, स्क्वायर रूट 3 क्या है? वो इर्रेशनल है। स्क्वायर रूट 5 क्या है? वो भी इर्रेशनल है। तो स्क्वायर एक इर्रेशनल दूसरे इर्रेशनल में जब प्लस किया जाए तो जवाब फिर से इर्रेशनल ही आएगा। इसका जवाब है ऑप्शन डी, इर्रेशनल नंबर। पांचवा एमसीक्यूज है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अगर एक नंबर अपने ही बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में तफसील से डिस्कस की थी। हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ अपने आप के ही बराबर हो तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इसका जवाब है। छठा एमसीक्यूज है फॉर लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। 3 नंबर ले ले रियल नंबर से, देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा हो और दूसरा तीसरे से बड़ा हो, देन ए इज ग्रेटर देन सी, तो फिर ए जो है वो तीसरे नंबर यानी सी से बड़ा होगा। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव? तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका जवाब ऑप्शन बी, ट्रांजिटिव है। सातवां एमसीक्यूज है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें इसको हल करना पड़ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है एमसीक्यू 7th है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। x की वैल्यू निकालनी है, हमने यहाँ लिख लिया 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। ये 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब। अब ये पावर और बाहर भी एक पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की पावर 3x। ये देखिए बेस सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बेस सेम है, इसकी पावर x है, इसकी पावर 3x है, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो x प्लस 3x कितनी हो गई? 4x। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। आप 64 का एलसीएम ले तो जो 2 है वो आपके पास 6 दफ़ा आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो ये यहाँ पे देखें बेस जो है वो सेम है, दरमियान में इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और पावर जो है वो बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 के टेबल से इसकी कटिंग करें, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, तो हमारे पास आ जाता है 3/2 और ये ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला एमसीक्यूज है 8वां लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर।
दो नंबर है जो रियल नंबर से लिए गए। देन a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, तो a b के बराबर है और b a के बराबर है, इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें एक चीज़ दूसरे के बराबर है, दूसरी चीज़ पहले के बराबर है, इसको रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव या एडिटिव। तो रिफ्लेक्सिव जो होती है उसमें एक चीज़ अपने आप के बराबर होती है, ये है बी सिमेट्रिक। नावा सवाल है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू। तो ये सवाल जो है ये हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसका जो जवाब है वो इसमें चूज़ करते हैं। तो नावा सवाल जो है हमारे पास उसमें स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 जो है वो हमें कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। तो ये देखिए 75 जो होता है इसको एलसीएम लिया जाए तो आता है 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये यहाँ लिख दिया, और 27 का एलसीएम लिया जाए 3 इंटू 3 इंटू 3, ये यहाँ लिख दिया हमने। अब ये यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 को 5 का स्क्वायर, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 का स्क्वायर। अब ये जिसके ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट के ये नंबर बाहर आ जाएगा। इसी तरह 3 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। इसका जवाब आ गया 5 स्क्वायर रूट 3, इस स्क्वायर रूट का जवाब आ गया 3 स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें ये 5 प्लस 3 कितना होता है 8, और साथ में क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। तो इसको अगर हम चेक करें तो ये ऑप्शन डी है 8 स्क्वायर रूट 3 इसका सही जवाब है। आखिरी एमसीक्यू है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल या रैशनल। 10वें एमसीक्यूज को भी हमें सॉल्व करना है। तो हमें ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है इन दो नंबर्स का 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 का वो क्या है। तो इसके लिए हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में आपकी पहली रकम आ जाएगी यानी पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी रकम। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, सेंटर में माइनस, और 5 जो है एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो 9 माइनस 5 कितना होता है 4, और 4 क्या है रैशनल नंबर। उसकी वजह क्या है देखें, 4 जो है उसको हम इससे लिख सकते हैं नीचे 1, तो ये फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा गया। जो नंबर फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाए उसको रैशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3, c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई। तो हमें a, b और c की वैल्यू दी गई है। पहला पार्ट है हमने ये हल करना है, a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, a इंटू बी प्लस सी। ए की जगह मैंने ए की कीमत लिख दी, ब्रैकेट बी की जगह बी की कीमत, और प्लस सी की जगह सी की कीमत, ब्रैकेट बंद कर दी। पहले ये ब्रैकेट के अंदर दरमियान में प्लस है इन दो फ्रैक्शन के दरमियान, तो इसका एलसीएम लेना है। 3 और 5 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 15 आता है। बाहर वाले नंबर को ऐसे ही लिखें, 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 बार, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 बार 25, प्लस 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 बार, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 बार 21, 25 को और 21 को जमा करें तो ये आता है 46, और नीचे क्या आता है 15। ये बाहर वाला नंबर और इस ब्रैकेट के दरमियान जो है मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये 3 और 15 की कटिंग कर ले, 3 एक बार 3, 3 5 बार 15, और 2 एक बार 2, और 2 23 बार 46। ऊपर हमारे पास बचता है 23 एक बार 23, और नीचे 5 एक बार 5। तो राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू, प्लस फिर ए की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। ये देखें 3 3 से कट गया, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 2, प्लस इनकी कटिंग नहीं होती तो मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 बार 21 और 5 2 बार 10। 2 का और 10 का एलसीएम ले तो आता है 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 बार 25। 10 के टेबल में 10 आता है एक बार, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 21 से एक बार 21। इन दोनों नंबरों को प्लस करें, 25 और 21 कितना होता है 46, और नीचे 10। अब इसकी कटिंग करें तो 2 23 बार 46, 2 5 बार 10, तो 23/5। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब आया था, राइट हैंड साइड का भी यही जवाब आया, तो यहाँ लिख दे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और साथ लिख दे वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इसी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ब्रैकेट डाल के a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू बाहर c की वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम लें 2 और 3 का तो 6 आता है। तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 बार 9, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, तो 5 2 बार 10, 10 और 9 को जमा करें 19, और नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। कटिंग नहीं होती इनकी तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से, 19 को 7 से करें 133, और 6 को 5 से करें तो 30। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी, तो ए की जगह 3/2, सी की जगह 7/5, प्लस बी की जगह उसकी कीमत और सी की जगह उसकी कीमत। ये 5 5 से कट गया, 3 7 बार 21, 5 2 बार 10, और इधर 7 1 बार 7, और नीचे 3 1 बार 3। 3 का और 10 का एलसीएम लें तो 30 आता है। 10 के टेबल में 30 आता है, 3 बार ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21, 3 टाइम्स 63, और 3 के टेबल में 30 आता है 10 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 70। 63 और 70 को प्लस करें तो ये आता है 133, और नीचे क्या है 30। तो ये देखें लेफ्ट का और राइट का जो आप सेम आ गया, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, कहता है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो पहले हेडिंग बना ले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखें पहले, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो बस सिर्फ आपने ब्रैकेट जो है वो चेंज करनी है, a की वैल्यू लिख दें प्लस b की वैल्यू और c की वैल्यू। यहाँ पे भी a b और c की वैल्यू लिख लें, ब्रैकेट का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे b और c के इर्द गिर्द है, यहाँ पे a और b के। बहरहाल यहाँ पे 2 का और 4 का एलसीएम 4 आ जाता है। बाकी आप उसको देखें, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 हो जाएगा, 5 2 बार 10। 4 के टेबल में 4 आता है, एक बार ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 बार 7। और यहाँ पे आप 3 और 2 का एलसीएम में 6 आता है, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, 4 2 बार 8, प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, 5 3 बार 15, और बाहर वाले नंबर को एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पे आपने ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर 10 जमा 7 होता है 17, तो ये देखें इसकी आप एलसीएम ले लें 3 का और 4 का, तो ये 12 आ जाता है। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है 4 4 टाइम्स 16, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 17 3 टाइम्स 51। इन दोनों नंबरों को प्लस कर दें, ये आ जाता है 67 और नीचे 12। दूसरी तरफ ये देखें 8 प्लस 15 होता है 23, और नीचे 6 है प्लस 7/4। 6 का और 4 का एलसीएम ले तो 12 आता है। 6 के टेबल में 12 आता है, 2 बार ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 23 2 बार 46, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार, 3 7 बार 21। इन दोनों को प्लस करें, ये आ जाता है 67/12। तो यहाँ पे देखें दोनों साइड का आंसर सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे। इसमें पहले इसका फॉर्मूला लिख रहा है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। फ़र्क सिर्फ ब्रैकेट का है। a b c की वैल्यू लगा ले दोनों तरफ, जहाँ जहाँ पे a b c आ रहा है। फिर पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है। देखिए अगर कोई कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 बार 35, और नीचे 2 4 बार 8, ये लिख दिया। और पीछे जो नंबर था 4/3 उसको ऐसे ही लिखा है। तो ये 4 1 बार 4 और 4 2 बार 8, ऊपर हमारे पास आ गया 35 1 बार 35, और नीचे 3 2 बार 6। दूसरी तरफ ये देखें 2 1 बार 2 और 2 2 बार 4, 5 2 बार 10, और नीचे 3 1 बार 3, बार वाला नंबर एज इट इज़ अभी हमने लिखा है। तो ये हमारे पास 35/6 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट में हमारे पास आ गया 10 7 बार 70 और 3 4 बार 12। तो ये आ गया 70 और नीचे 12। इसकी कटिंग करें 2 के टेबल से,
235 टाइम्स 70 होता है और 26 टाइम्स 12, तो दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन, क्या 0 रैशनल नंबर है? तो इसकी तफसील देनी है हमने, तो इसका जवाब लिख लेना है आपने, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ये 0 जो है वो रैशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि इट कैन बी रिटन, इसको हम लिख सकते हैं एज 0/1, फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर, और यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर देखें तो इन दोनों का ताल्लुक किससे? इंटीजर से। एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 0, और जो नीचे वाला नंबर है वो 0 भी नहीं है, इसलिए 0 जो है वो रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b, हमने कोई से 2 नंबर अगर ले लिए रियल से, तो उसमें से एक कंडीशन ट्रू होगी, आइदर a इज ग्रेटर देन b, या तो a b से बड़ा है, और a इज लेस देन b, या a b से छोटा है, और a इज इक्वल टू b, या तो a जो है वो b के बराबर है। छठा सवाल है, फाइंड 2 रियल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के दरमियान कोई से 2 नंबर जो है रियल नंबर्स वो आपने बताने हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने इन 2 नंबर को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए, पहला नंबर हम निकाल रहे हैं 4 + 5, और इसके नीचे 2 पे डिवाइड कर दिया। 4 + 5 कितना होता है? 9, और नीचे क्या आ गया? 2। तो ये हमने पहला नंबर निकाल लिया 4 और 5 के दरमियान। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने नंबर निकाला है, ये देखें, ये 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो इसके दरमियान हमने एक नंबर निकाल लिया 9/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9/2 है और ये 5, इन दोनों के दरमियान नंबर निकाल लेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड। तो यहाँ पे 9/2 और +5 कर दिया और 2 पे डिवाइड कर दिया हमने। अब ऊपर जो एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 + 10 हो जाएगा, और नीचे 2, तो 10 + 9 होता है 19, और ये जो दूसरा और तीसरा बटा है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 बार 4, तो ये हमने निकाल लिया 19/4। ये अगला हमारे पास रैशनल नंबर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हल करना है हमने। पहला सवाल है, x की पावर 15, y की पावर 35 है, और नीचे z की पावर 20 है, और जो रूट है वो 5th है। तो सबसे पहले ये जो 5th रूट है इसको मैं ब्रैकेट डाल के लिख लूँगा 1/5 पावर में। अब ये x की पावर y और z की जो पावर है इसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, 5 एक बार 5, 5 7 बार 35, 5 एक बार 5 और 5 4 बार 20। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 3, y की पावर 7 और नीचे z की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, 27 की पावर 2x और बाहर क्यूब रूट है। तो सबसे पहले ये जो क्यूब रूट है इसको हम देखें लिख लेते हैं 1/3, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हैं। अब ये जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये 3 और बाहर वाली पावर 3 ये आपस में कट गई, तो ये आ गई 3 की पावर 2x, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, 6 × 3 की पावर n+2 और नीचे है 3 की पावर n+1 - 3 की पावर n। तो ये जो ऊपर है इसको भी तो अभी फिलहाल हमने ऐसे ही लिखा है, जो नीचे है इसमें से 3 की पावर n हमने कॉमन ले ली है। देखें यहाँ पे 3 की पावर है n+1 और इसमें है 3 की पावर n, तो मैंने 3 की पावर n कॉमन ले ली, तो यहाँ पे है 3 की पावर n+1, इसमें से 3 की पावर n कॉमन चलेगी, अंदर रहेगी 3 की पावर, ये जो +1 है ये रह गई माइनस, ये सारी की सारी चीज़ कॉमन ले ली तो इसकी जगह आ गया 1। 3 में से 1 निकाले, नीचे 2 बचता है, ऊपर हमने कॉमन नहीं लिया। असल में ये देखें ऊपर जो है ना पावर हमारे पास वो है 6 × 3 की पावर n × 3 की पावर 2, यानी मैंने पावर ब्रेक कर ली। n+2 है तो उसमें से 3 की पावर n जो है उसको अलग कर लिया मैंने, ब्रैकेट डाली, 6 आ गया और अंदर क्या आ गया 3 की पावर 2, ये दो चीज़ें आ जाएंगी। ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कट जाएगा, ये आ गया 6 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और नीचे क्या है 2, अब 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो हमारे पास जवाब आ गया 3 9 बार 27।
क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51। 3 लगातार ऑड इंटीजर्स जो हैं उनको अगर सम किया जाए, प्लस किया जाए तो 51 आंसर आता है। हमने वो इंटीजर्स निकालने, नंबर निकालने, तो यहाँ लेट कर लें, लेट द इंटीजर्स बी। इंटीजर हमने ले लिए ऑड इंटीजर्स, वो कौन से हैं? एक है x ले लिया हमने, एक ले लिया x+2 और एक x+4। तो ये 3 इंटीजर हमने लेट किए, इन तीनों को ऐड कर दें, सम करें इनको, तो कितने के बराबर रखने? 51 के। x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x आ रही है, हो गया 3x, और 4+2 होता है 6। ये 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। 51 में से 6 माइनस करें तो आता है 45। अब ये 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आगे x = 45 डिवाइडेड बाई 3, तो 45 को 3 पे तकसीम करें तो x आता है 15। अब ये पहला हमारा नंबर है, इंटीजर है, x = 15, दूसरा था x+2, तो यहाँ पे x की जगह मैं 15 रख दूंगा। 15 में 2 जमा करें 17। फिर हमने तीसरा जो इंटीजर लेट किया था वो था x+4, तो x की जगह 15 और उसमें 4 जमा करें तो 19। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। अब्दुल्ला ने कुल मिला के 96 गेंद जो है ना वो उठाए हैं, एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और उसने उसको 2 बाल्टियों में तकसीम कर दिए हैं, रख दिए हैं। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट। एक बकेट के अंदर उसने 28 गेंद ज़्यादा रखे हैं बनिस्बत दूसरी बकेट के। हाउ मैनी बॉल्स आर इन ईच बकेट, बताना ये है कि दोनों बकेट्स में कितने टोटल बॉल्स हैं। तो देखें, एक बकेट जो है इसमें कम बॉल्स हैं और एक में ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है उसने एक में 28 बॉल जो है वो ज़्यादा रखे हैं, 28 गेंद ज़्यादा रखे हैं, दूसरे में उसने कम रखे हैं 28। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द स्मॉलर बकेट हैज़ बॉल्स। जो छोटी बकेट है उसमें कितने बॉल हैं, मान ले कि वो x है। अदर बकेट, जो दूसरी बकेट है, जो बड़ी वाली बकेट है, उसमें कितने होंगे? जो छोटी बकेट है उससे 28 ज़्यादा है। तो देखें, छोटी बकेट को हमने क्या लेट किया है? x, तो बड़ी बकेट में क्या आ जाएगा? x+28, मतलब 28 ज़्यादा है। अब उसने कितने टोटल बॉल उठाए थे? 96। तो मैं क्या करता हूँ, ये छोटी बकेट वाले और बड़ी बकेट वाले दोनों गेंद की तादाद को प्लस करता हूँ और 96 के बराबर कर देता हूँ, यानी x+28 दोनों को प्लस कर दिया। x प्लस एक्स होता है 2x, 28 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 96 में से 28 निकालें तो ये आता है 68। 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x की कीमत आ गई 34। तो अब यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे कि स्मॉलर बकेट, जो छोटी बकेट है जिसको हमने सवाल के शुरू में x लेट किया था, वो आ गया 34, और जो बड़ी बकेट है उसमें हमने कहा था कि उसमें x+28 है, मतलब x अभी कितना है आंसर हमारे पास? 34, उसमें आप 28 जमा कर दें मजीद, तो ये आ जाते हैं 62 बॉल्स। तो छोटी बकेट में 34 है और बड़ी बकेट में 62 बॉल्स। रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है 10वां। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक। सलमा ने 3.5 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, विच पेड अ सिंपल प्रॉफिट, जहां से उसको मुनाफा मिलता रहा है एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। सालाना उसको 7.1/4% जो है मुनाफा मिला। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, द रेट वॉज इंक्रीज्ड 8% पर एनम। 2 साल के बाद जो रेट है उसको 8% बढ़ा दिया गया है। फाइंड दी अमाउंट शी पेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, बताएं उसको 7 सालों के बाद कितनी अमाउंट पे की गई होगी। तो सबसे पहले हम इस सवाल के 2 हिस्से कर लेंगे। पहले हेडिंग बना ले, फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल। पहले 2 साल में देखें, प्रिंसिपल मतलब वो पैसे जो उसने इन्वेस्ट किए वो 3.5 लाख है। रेट जो है वो 7.1/4% है, जिसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 7.25%। ये जो 1/4 होता है, ये चौथाई जो होता है, ये 0.25 के बराबर होता है, इसलिए इसको डेसिमल में हम 7.25% लिख सकते हैं। और जो टाइम है वो 2 साल का है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है पहला हिस्सा है, यानी जो फर्स्ट जो हम निकाल रहे हैं वो ये है RPT/100, ये फॉर्मूला है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यूज़ किया था 1.3 में। R की जगह आ गया 7.25, P की जगह 3.5 लाख, और टाइम जो है 2 और नीचे 100 पे डिवाइड कर दें। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो पहला है वो हमारे पास आंसर आ गया 50,750 रुपये। अब अगली हेडिंग बना लें नेक्स्ट 5 ईयर्स।
प्रिंसिपल वही है 3.5 लाख, लेकिन रेट जो है वो बढ़ गया है। अगले 5 सालों के लिए 8% है, टाइम जो है वो 5 साल का है। अब सिंपल इंटरेस्ट दूसरे हिस्से का निकाल लेते हैं। RPT/100 फार्मूला वही है, कीमतें लगा लेते हैं। R की जगह 8, रेट की जगह, प्रिंसिपल की जगह 3.5 लाख और टाइम जो है वो 5 साल का, और नीचे 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 14 लाख। इसको 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 1,40,000। तो अब हम इसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, जो पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का दोनों को प्लस कर दें। 50,750 और 1,40,000 दोनों ऐड कर दें, ये आ गया 1,90,750। अब टोटल अमाउंट में हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस टोटल SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। 3.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट थी जो इसने इन्वेस्ट की थी, और बाकी सिंपल इंटरेस्ट की 1,90,750। इन दोनों को प्लस करें, जवाब आ गया 5,40,750। इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगले चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।